हेलो, मैं डॉक्टर अमित कुमार, डीएम नेफ्रोलॉजी फ्रॉम एसजीपीजीआई। मैं मेदांता रांची से जुड़ा हुआ हूँ। आज एक टॉपिक जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियम एक पेट के अंदर मेम्ब्रेन होता है, एक कैविटी होती है जैसे आंत है और बाहरी जो पेट की जगह है, दोनों के बीच में कैविटी होती है, कह सकते हैं झिल्ली होता है। वो एक जगह बनाता है, पोटेंशियल स्पेस, जहाँ पे कि कभी जिसको पेट में पानी जमा होता है तो उस जगह पे एक्स्ट्रा अकोमुलेशन होता है। तो इस जगह को डायलिसिस में जो किडनी के मरीज़ हैं उसको यूज़ किया गया है डायलिसिस कराने के लिए। जब हीमोडायलिसिस या मशीन्स इतने अवेलेबल नहीं थे, उस समय पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको कि बेड साइड किया जा सकता है, घर में किया जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है CAPD, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। मतलब लोग चलते फिरते मरीज़ हैं, अपना डायलिसिस कर सकते हैं। ये जो हीमोडायलिसिस है उसके इक्विवेलेंट होता है, जितनी एफिशिएंसी उसकी होती है उतनी ही इसकी एफिशिएंसी होती है। और पेरिटोनियल डायलिसिस को ये है कि इसको डेली करना होता है। हीमोडायलिसिस को जो मशीन में जो सेंटर है वहाँ जाके करना होता है, जिसको सप्ताह में 2 से 3 बार करना पड़ता है। CAPD घर में कर सकते हैं, जिसको डेली 3 से 4 एक्सचेंज करना होता है और वो हर एक्सचेंज में लगभग आधा घंटा से 45 मिनट टाइम लगता है। घर के किसी एक मेंबर को समझा दिया जाता है कैसे करना है। और बेसिक फार्मूला इसमें क्या है ना कि फ्लूइड होती है, जो अलग किस्म की फ्लूइड होती है, जो कि ग्रेविटी से पेट के अंदर डाला जाता है। एक पेट में एक छोटा सा नली डाल दिया जाता है, उसको CAPD कैथेटर बोलते हैं, और उसके थ्रू 2 लीटर का जार ऊपर रख के उससे पानी पेट के अंदर डाला जाता है। जैसे मानिए कि 2 लीटर पानी पेट के अंदर दिया गया, जो कि पेरिटोनियल कैविटी में रहता है। और फिर जो पेशेंट मूव करता है, मतलब अपना टहल रहा है, अपना रूटीन वर्क करता है, तो जब वो पेट में एक्स्ट्रा पानी है और जो एक मेम्ब्रेन है जिसके बाहर शरीर का इन्वायरमेंट है जिसमें कि टॉक्सिन्स है, वो दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। मतलब अंदर बॉडी का टॉक्सिन्स इस पानी से में, और पानी में जो कुछ ज़रूरी तत्व है वो बॉडी के अंदर डिफ्यूजन से, जैसे कोई शरबत होता है जिसमें कि चीनी एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, बस इसी तरह की चीज़ें होती हैं जिससे टॉक्सिन्स शरीर से धीरे धीरे निकल के इस पानी में आ जाता है जो हम लोग डालें हैं। फिर 4 से 6 घंटे के बाद इस पानी को बाहर निकाल के फिर दूसरा पानी पेट के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया दिन भर में 24 घंटे चलती रहती है। उससे क्या होता है, शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और मरीज़ का जो क्रेटिनिन है और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इक्विलिब्रेट रहता है, जिससे वो पेशेंट्स नॉर्मल, उनका खान पान ठीक रहता है। और ये हीमोडायलिसिस के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। इसमें सावधानी क्या बरतनी है, जो कि पेशेंट्स जो हैं या उनके अटेंडेंट घर वाले हमेशा पूछते हैं। देखिए, सावधानी मतलब साफ़ सफाई ही मुख्य है। और जो ट्रेनिंग दी जाती है CAPD की, मतलब किस तरह से उस पाइप को खोलना है, उसमें पानी डालना है, उसमें बिल्कुल हाइजीन मेंटेन करना है। और ये घर में एक सेपरेट छोटा सा कमरा बना लें और उसमें अगर प्रॉपर वे में करें तो इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। इन केस अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है, जिसको कि पेरिटोनाइटिस कहते हैं, अगर पेट के पानी में इन्फेक्शन हो जाता है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें, और सही मात्रा में, सही डोज में अगर एंटीबायोटिक दिया जाता है तो अगले 24 से 48 घंटे में कई बार पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। और वो एंटीबायोटिक का कोर्स थोड़ा लंबा दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन पूरी तरह से क्योर हो जाए। दूसरी चीज़ें जो है कि पेशेंट्स को खान पान में इसमें थोड़ी लिबर्टी होती है। क्यों? क्योंकि हीमोडायलिसिस सप्ताह में 2 से 3 बार करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस जो है उसको डेली करते हैं। तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस हैं वो कंटिन्यूसली बॉडी में प्योर होते रहते हैं। तो ये पेशेंट्स थोड़ा खाने में लिबरल होते हैं। इनको हम लोग पोटेशियम की चीज़ें भी दे सकते हैं, हाई प्रोटीन देते हैं, और जो रूटीन खान पान होता है उसको देना है। कुछ लैब पैरामीटर्स में अगर चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, उसी के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत होती है। इसलिए CAPD को भी अच्छी तरह से अपनाया जा सकता है। और दूसरी बात कि CAPD में थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक जिस तरह से हीमोडायलिसिस महंगी है उसी तरह से CAPD है। हीमोडायलिसिस में तो बहुत सारे गवर्नमेंट सपोर्ट हैं, धीरे धीरे हर एक राज्य में इसके लिए भी सपोर्ट हो रहे हैं।
तो वो पर्सन जिसको बहुत एक्टिवली बाहर मूव नहीं करना है वो COPD को जिनको किडनी बीमारी है उसमें जा सकते हैं। और एक और बात, COPD के पेशेंट्स भी कभी भी ट्रांसप्लांट में जा सकते हैं। अगर COPD में उनको दिक्कत हो रही है तो हीमोडायलिसिस में चेंज हो सकते हैं, या हीमोडायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं वो COPD में चेंज हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ हो सकता है। थैंक यू।